Hello students of class 9th. Students, as you all know that nowadays chapter 7 triangle is going on, and in this chapter we have done up to question number 5 of exercise 7.2. Today from question number 6 onwards I am going to start. Before that, it is very necessary, students, coming soon you are having the exam, then revise your syllabus at home. Hope so that you all are fine at your home and positively you are doing your work in every subject. Now exercise 7.2. Exercise 7.2 of chapter number 7 triangle का क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. एक ट्रायंगल है ए बी सी. ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद ए बी इक्वल्स टू ए सी. साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी. साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी सच दैट ए डी इक्वल्स टू ए बी. ए डी ए बी के इक्वल है. शो दैट बी सी डी इज ए राइट ट्रायंगल. बी सी डी क्या है? राइट ट्रायंगल है. ये हमें प्रूफ करना है स्टूडेंट्स. हमने इन दिस डायग्राम हमने इसको लेट कर लिया 1. दिस इज एंगल 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. ये हमने लेट कर लिया. प्रूफ क्या करना है हमें? टू प्रूफ करना है हमें एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री. ये हमें प्रूफ करना है कि एंगल बी सी डी एक राइट एंगल है, यानी कि बी सी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री. ये प्रूफ करना है. प्रूफ आई एम गोइंग टू स्टार्ट. फर्स्टली इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में ए बी इक्वल्स टू ए सी. ये क्या है? ये आपको गिवन है. ए बी का अपोजिट एंगल एंगल 2 और ए सी का अपोजिट एंगल angle 1. By the theorem 7.2 you have to write the statement angle opposite to equal side of an isosceles triangle are equal. This is the statement of this theorem. This is the equation number 1. My students, as AB equals to AC and AB equals to AD, AB AC के भी इक्वल है और AB AD के इक्वल है. इट मीन्स AD AC के इक्वल भी होगा. दिस इम्प्लाइज AD किसके इक्वल होगा? AC के भी इक्वल होगा. इन ट्रायंगल ACD में स्टूडेंट्स AD इक्वल्स टू AC. क्यों? अभी प्रूफ किया ऊपर, प्रूव्ड अबव. तो AD का अपोजिट एंगल एंगल 3 और AC का अपोजिट एंगल एंगल 4. बाय द सेम थ्योरम, लेट दिस इक्वेशन नंबर 2. बाय द सेम थ्योरम 7.2 से नाउ वी आर गोइंग टू ऐड दीज टू इक्वेशंस. ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल एंगल 1 प्लस एंगल 4. फ्रॉम दिस डायग्राम वी आर ऑब्जर्विंग दैट एंगल 2 प्लस 3 इज इक्वल टू एंगल बी सी डी. 2 प्लस 3 ये पूरा एंगल क्या हो रहा है? बी सी डी एंगल बन रहा है. तो इन प्लेस ऑफ 2 प्लस 3 वी कैन राइट बी सी डी इक्वल्स टू 1 प्लस 4. ऐसी लेट दिस इक्वेशन नंबर 3. नाउ स्टूडेंट्स इन ट्रायंगल बी सी डी में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी सी डी में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 होगा. किस किस एंगल का? 1, एंगल 4 और एंगल बी सी डी. कौन कौन से हैं एंगल आपके? एंगल 1 है प्लस एंगल 4 है प्लस एंगल बी सी डी है इज इक्वल्स टू 180. बट बाय इक्वेशन 3 एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू बी सी डी. तो इन प्लेस ऑफ 1 प्लस 4 हम क्या लिख सकते हैं? एंगल बी सी डी लिख सकते हैं. एंड दिस एंगल बी सी डी एज इट इज इक्वल्स टू
180। BCD प्लस BCD हमने यहाँ किसका यूज़ किया, बाय इक्वेशन 3 का यूज़ किया है। BCD प्लस BCD, 2 एंगल BCD इक्वल्स टू 180। 2 शिफ्ट कर दीजिए राइट साइड में, फाइनली BCD की वैल्यू क्या आ गई है, 180/2 दैट इज़ 90। ये हमें हैंस प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था कि एंगल BCD क्या है, राइट एंगल है। इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 of this exercise I am going to start. The question number 7 is that ABC is a right angle triangle. ABC is a right angle triangle in which angle A is equal to 90 डिग्री है। एक right triangle है ABC और A पर 90 का एंगल है। ABC एक right triangle है, right triangle A पर है, AB AC के इक्वल है, ABC AB AC के इक्वल गिवन है। और टू फाइंड, हमें यहाँ फाइंड करना है कौन कौन से एंगल, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, एंगल B एंड एंगल C, ये हमें फाइंड करना है। तो नाउ सॉल्यूशन आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्टली माय स्टूडेंट, इन ट्रायंगल ABC में AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC, दिस इम्प्लाइज AB का अपोजिट एंगल एंगल C और AC का अपोजिट एंगल एंगल B। बाय द सेम थ्योरम 7.2, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। दोनों एंगल C और B क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABC में वी कैन अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 180। माय स्टूडेंट, द एंगल A is 90 डिग्री, इट इज गिवन दैट, तो इन प्लेस ऑफ एंगल A वी कैन राइट 90 डिग्री प्लस एंगल B एज इट इज। above already we have proved that angle C equal to angle B, तो in place of C we can put B equals to 180 डिग्री, लिख देंगे as angle B equals to angle C। 90 शिफ्ट कर दीजिए राइट साइड, एंगल B प्लस एंगल B, 2 एंगल B इक्वल्स टू 180 माइनस 90 इक्वल्स टू 90 डिग्री, 2 डिवाइड में चला जाएगा। फाइनली एंगल B की वैल्यू क्या आ गई, 90 अपॉन एंगल B की वैल्यू आ गई 90/2 दैट इज 45 डिग्री, बट एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, सो एंगल B इक्वल्स टू एंगल C ईच इक्वल्स टू 45 डिग्री। इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 8 इज दैट शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री ईच। हमें प्रूफ करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो 60 डिग्री होते हैं, ये प्रूफ करना है। एक ट्रायंगल है ABC, तीनों साइड इक्वल हैं एज ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle. This implies AB equal BC equal AC। ये आपको क्या है, ये आपको गिवन है। क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल एंगल C, सब के सब क्या हैं, 60 डिग्री हैं, सब के सब क्या हैं, 60 डिग्री है, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ। फर्स्टली इन ट्रायंगल ABC में माय स्टूडेंट्स AB इक्वल्स टू AC, AB AC के इक्वल है, क्यों है, गिवन है, बिकॉज ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो AB AC के इक्वल होगा। अब AB का अपोजिट एंगल एंगल C और AC का अपोजिट एंगल एंगल B, इक्वेशन 1 उसी थ्योरम से, थ्योरम 7.2 से। अगेन
माय स्टूडेंट ए बी बी सी के भी इक्वल है, ये भी क्या है गिवन है। ए बी का अपोजिट एंगल अगेन एंगल सी, और बी सी का अपोजिट एंगल एंगल ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 बाय द सेम थ्योरम, थ्योरम 7.2 से एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। जब दो साइडें इक्वल हैं तो उनके बेस एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं अब कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। नाउ इन दिस ट्रायंगल ए बी सी में, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तीनों का सम क्या होगा, 180 होगा। बट दे ऑल आर इक्वल, सब इक्वल हैं। तो इन प्लेस ऑफ बी, इन प्लेस ऑफ सी वी कैन पुट एंगल ए इक्वल टू, तीनों की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए, 3 एंगल ए इक्वल्स टू 180, 3 डिवाइड में चला जाएगा। फाइनली ए की वैल्यू क्या आ गई है, 180/3, दैट इज 60 डिग्री। बट स्टूडेंट्स दे ऑल आर इक्वल, बट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। सो फाइनली क्या हो जाएगा, तीनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी, 60 आ जाएगी। यही हमको क्या करना है, यही हमको प्रूफ करना है। ओके, नाउ टुडे एक्सरसाइज 7.2 इट इज ओवर। बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 7.3, again today I am going to explain 2 rules. One is side side side, rule number 3rd, in 2 triangles ABC में and PQR, अगर AB PQ के इक्वल है, BC QR के इक्वल है और AC PR के इक्वल है। इफ AB इक्वल है PQ के, BC इक्वल है QR के और AC इक्वल है PR के, तब बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंट रूल से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PQR। माय स्टूडेंट्स, अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाती हैं सारी, तो साइड से हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। एंड द रूल नंबर 4 RHS, ये क्या था आपका, साइड साइड साइड। RHS मीन्स राइट हाइपोटेनियस साइड, राइट हाइपोटेनियस साइड रूल क्या होता है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन ए राइट ट्रायंगल माय डियर स्टूडेंट्स। एक ट्रायंगल है ABC, अनदर ट्रायंगल है PQR। एंगल B एंगल Q के इक्वल है, हाइपोटेनियस इक्वल है, और एक अनदर साइड कोई इक्वल है। दोबारा देख लीजिए, इफ एंगल B इक्वल एंगल Q each 90, हमारी प्रॉपर्टी का नाम है राइट हाइपोटेनियस साइड। राइट होना चाहिए ट्रायंगल, तो एंगल B 90 हो रहा है, हाइपोटेनियस होना चाहिए, हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए। तो हमें पता है यहाँ पर कि AC किसके इक्वल हो रहा है, PR के इक्वल हो रहा है, और एक साइड होनी चाहिए आइदर BC इक्वल्स टू RQ, आइदर AB इक्वल्स टू PQ, और BC किसके इक्वल है, QR के। तो बाय विच रूल, बाय RHS राइट हाइपोटेनियस साइड से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्रायंगल PQR के। अप टू हियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट योर वर्क इन योर फेयर नोटबुक। फ्रॉम टुमारो इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 7.3. Up to that, thank you, have a good day.